आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वो है मनोबल। आपने अक्सर ही एक चीज़ को महसूस किया होगा कि मनोबल के अभाव में व्यक्ति वो काम भी नहीं कर पाता जिस काम को करने में वो पूर्णतः सक्षम होता है, और मनोबल जिसका ऊंचा होता है वो काम भी कर जाता है जिस काम को करने में उसे हमेशा से यह सुविधा रहती है। उसे मन में रहता है कि भाई ये काम तो शायद मुझसे नहीं होगा, और अगर उसका मनोबल ऊंचा है तो वो काम भी कर लेता है। तो इसको मैं थोड़ा सा और विस्तार में समझाता हूं कि मनोबल क्या, कैसे। मैं कॉमर्स स्टूडेंट हूं, तो मैं ऐसे समझाता हूं कि भाई क्या है, पहले नकारात्मक की बात करते हैं। क्या होता है कि नकारात्मक की बात करने का फ़ायदा क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। कि कॉमर्स स्टूडेंट में रहा हो तो हमारी गुरुजी एक चीज़ कुछ इस तरह से समझाया करते थे कि बेटा एक चीज़ का ध्यान रखो, जब भी आप कोई भी काम करना है आपको, तो वहाँ क्योंकि हम कॉमर्स स्टूडेंट थे तो उन्होंने व्यापार के साथ में जोड़ के एग्जाम्पल समझाया हमारे को कि जब भी किसी व्यक्ति को कोई व्यापार करना हो तो उसे क्या करना चाहिए, उसे ये देखना चाहिए कि मैं इससे होने वाली हानि को मैक्सिमम कितने समय तक सह सकता हूँ और कितनी इसकी मैक्सिमम हानि हो सकती है, और मैं इस मैक्सिमम हानि को कितने समय तक सहन कर सकता हूँ। जबकि व्यापार कभी भी शुरू किया जाता है तो लाभ के उद्देश्य से शुरू किया जाता है, हानि के उद्देश्य से नहीं। कोई नहीं चाहता कि मुझे किसी भी काम में हानि हो, नुकसान हो। लाभ होता है, हर बंदे की सोच होती है मैं जो भी काम करूं उसमें मुझे फ़ायदा हो, लाभ हो, ठीक है ना। तो वहाँ पर हमें क्या समझाया जा रहा था कि आप देखो कि मैक्सिमम कितने समय तक इस व्यापार से होने वाली हानि को आप सहन कर सकते हो। 1 साल, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल, मैक्सिमम 1 साल। बोले अगर आपको लगे कि मैक्सिमम इसमें इतनी हानि हो सकती है प्रतिमाह, और इतनी हानि को मैं 1 वर्ष तक सह सकता हूं, तो फिर आप क्या करो, उस काम को शुरू कर दो बिना सोचे। क्यों? क्योंकि जब आप अच्छे तरीके, आपका चुनाव है वो काम करना, तो जब आप उसको अच्छे तरीके से काम करोगे तो हो सकता है किसी कारणवश 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना लग जाए उस काम को शुरू होने में, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता 1 साल तक वो ना चले। और आपकी स्थिति कब तक की है, आपने जो एनालाइज किया अपने आप को, उसको सहने की, उसकी हानि सहने की स्थिति जो लिमिट है वो कब तक की है, 1 वर्ष की। तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि नुकसान को एनालाइज करो और उसे देखो कि कितना सह सकते हो, और अगर इतना सह सको तो काम शुरू कर दो। भूमिका के रूप में इसे आप ध्यान में रखिएगा। मनोबल पे आते हैं। तो नकारात्मकता की महत्ता क्या है उन्होंने बताई। तो हम अगर किसी चीज़ के नकारात्मक प्रभावों को समझ लेंगे कि ये नकारात्मक है और मैक्सिमम इसका ये हो सकता है, तो वहाँ पर उसको समझने के बाद में हमारी सकारात्मकता बढ़ जाएगी, सकारात्मक रिजल्ट्स की संभावनाएं, पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएंगी। आइए, जैसे कि हमारी प्रथा है, कथा के माध्यम से, छोटी सी संक्षिप्त लघु कथा है, उसके बारे में मैं उसके जरिए, उसके माध्यम से आपको ये इस विषय पर चर्चा करते हुए एक सबक जो निकलता है वो बताता हूँ। एक व्यक्ति था, उसने हाथी पाला हुआ था। उसका एक हाथी का छोटा सा बच्चा था। अब वो व्यक्ति क्या करता था, उस छोटे से बच्चे को, हाथी का बच्चा था छोटा सा, उसने एक खूंटा बहुत गहराई तक गाढ़ा, खूंटा लकड़ी का एक टुकड़ा होता है, उसे ज़मीन में बहुत गहराई तक गाढ़ा, और एक चेन हाथी के गले में डाली और उस चेन को उस खूंटे में बांध दिया। अब बच्चा चंचल होता है, बच्चा इंसान का क्या और पशु का क्या। वो हाथी का बच्चा जब उस भागता था, इधर उधर को प्रयास करता था, वो अपना खेलना चाहता था, इधर उधर दौड़ना चाहता था, उसने भागा, जैसे ही भागने का प्रयास करता था, खूंटे में बंधा हुआ है वहाँ पे, वो नहीं निकल पाता था। खूब प्रयास करता था, पूरा दिन प्रयास करता था, थकता था, बैठ जाता था, फिर उठता था, फिर प्रयास करता था। तो ऐसे मतलब करता था काफ़ी ज़्यादा प्रयास। एक दिन हो गया, दूसरे दिन फिर उसने बंदे ने बाहर बांध दिया बच्चे को, उसने फिर प्रयास किया। ऐसा क्रम 2, 3, 4, 5 हफ्ते चलता रहा। अब उस बच्चे के दिमाग में एक चीज़ घर कर गई कि इस खूंटे में मैं बंधा हूँ, मैं इससे निकल नहीं सकता। अब उसने उस चीज़ को अपनी नियति मान लिया। जब वो व्यक्ति आता था, खूंटे से बांध देता था, ये बच्चा वहीं बैठ जाता था। जब वो घुमाने ले जाता था खूंटे से खोल के, तो वो घुमाता था।
ठीक है। अब समय बीता, धीरे धीरे ये बच्चा बड़ा हुआ और एक समय में संपूर्ण पूर्ण रूप से वयस्क हाथी बन गया। वयस्क हाथी बन गया, उसके बाद भी वो हाथी उसी खूंटे से बंधता था। ध्यान देना इस बात को। वयस्क होने के बाद भी पूरा हाथी वयस्क हो गया, बड़ा हाथी हो गया, उसके बाद भी वो उसी खूंटे से बंधा हुआ है और अब वो प्रयास नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि बचपन में जो उसने प्रयास किए और वो उस खूंटे से नहीं निकल पाया, वो अपने दिमाग में ये मान के बैठ गया कि इससे मैं नहीं निकल पाऊंगा, और आगे उसने प्रयास करने छोड़ दिए। मनोबल अब उसका शून्य हो गया। उसने प्रयास छोड़ दिए, अब वो नहीं निकल पा रहा। दोस्तों, आप खुद इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, स्वयं से प्रश्न कीजिए कि जब वो हाथी बड़ा हुआ, वो एक झटके से पूरा का पूरा पेड़ जड़ से उखाड़ सकता था। जड़ से उखाड़ सकता था पूरा का पूरा पेड़, लेकिन वो बचपन वाली चीज जो उसके दिमाग में घर कर गई कि नहीं, मैं इससे बाहर नहीं निकल सकता, और उस बात ने उसका मनोबल तोड़ दिया और टूटे हुए मनोबल से वो पूरा हाथी बनने के बावजूद भी उसी खूंटे के साथ में बंधा हुआ है। ध्यान देना, हर वो व्यक्ति मेरी इस बात पर ध्यान दे जो ये सोच के बैठा है किसी भी जीवन के में अपना जीवन जो अभी तक हम लोग जी रहे हैं, कोई ऐसा काम जो कि हमने किया और उस पर रिजल्ट हमारे को अपेक्षित नहीं मिला और हम वो छोड़ के बैठ गए, हमने उस पर दोबारा प्रयास ही नहीं किए। हो सकता है आज वो स्थिति है कि अगर हम उसमें एक छोटा सा प्रयास करते या करें तो एक ही क्षण में हम ऐसी छलांग लगाएंगे कि रिजल्ट हमारे चरणों में होंगे। वो जो हम सोच रहे थे उन रिजल्ट को पाने का, उस एक प्रयास, उस एक कार्य के माध्यम से जो परिणाम हम सोच रहे थे वो हमारे चरणों में होंगे। क्या हमने उसके बाद, जब हमें सो कॉल्ड फेलियर हासिल हुई, उसके बाद हमने प्रयास करे? ईमानदारी से इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं अपने आप को दीजिएगा और फिर बताइएगा कि मनोबल अगर हारा जाता है तो उसका परिणाम क्या होता है, और मनोबल अगर हम स्वयं ऊंचा करके एक बार अंतिम प्रयास और पूर्ण क्षमता के साथ प्रयास करते हैं, पूर्ण मनोबल के साथ में प्रयास करते हैं, तो उसका परिणाम क्या होता है? सोचिएगा, कीजिएगा, रिजल्ट आएगा, पॉजिटिव आएगा। डिसीजन इज योर्स। नमस्कार, मैं हूं जोगिंदर सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल जोगिंदर सिंह अ लेंस टू बेटर विजन में। आज का ये सत्र आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। कमेंट्स के माध्यम से ये भी बताइएगा कि अगर आप कोई टॉपिक, किसी भी विषय को टॉपिक के रूप में, वीडियो के रूप में देखना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, उसे ज़रूर कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा। अगर चैनल में कुछ भी ऐसा कंटेंट लगता है जो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे भेंट होती है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।